बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम मौजूद हैं मस्जिद नबवी शरीफ में और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जाएंगे दुनिया में ही जन्नत में, यानी रियाजुल जन्ना में। रियाजुल जन्ना में जाने के लिए आपको नुसुक एप्लीकेशन से पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी, उसके बाद ही आप रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। तो जब आप फ़र्स्ट टाइम अगर अपॉइंटमेंट लेंगे, तो अगर वुमेन है तो फ़र्स्ट टाइम अगर अपॉइंटमेंट लेंगे तो जब नुसुक एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा रौदा विज़िट फॉर वुमेन। तो वो आप क्लिक करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको किस दिन का विज़िट चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए और टाइमिंग कौन सी चाहेंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है वो 1 साल में एक ही दफ़ा आपको मिलेगा, लेकिन फिर उसके बाद अगर आपको जाना है तो फिर आप 20 मिनट्स वाला जो इंस्टेंट ट्रैक है वो यूज़ करेंगे। और उसमें होता है कि पर 20 मिनट्स आपको वहाँ पर टाइमिंग्स दिखाई जाती है। अगर कैपेसिटी होगी तो आपको फिर परमिशन मिल जाएगी। तो मैंने 20 मिनट्स वाले ऐप इंस्टेंट ट्रैक से मैंने अप्लाई किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई थी। तो यहाँ पर वो रोकते हैं, आपको QR कोड मिल जाता है अपॉइंटमेंट मिलते ही। फिर यहाँ पर आपको जो शूरते खड़े होते हैं, आपको QR कोड उनको दिखाना होता है और वो देखकर फिर आपको इस तरह से आगे भेजते हैं। पहले ये QR कोड चेक करके अंदर भेजते हैं। ये देखें जी, ये व्हील चेयर वालों का रास्ता है और उसके साइड वाला जो रास्ता होता है वो ग्रुप वालों का होता है। मैं जहाँ खड़ी हूँ ये इंडिविजुअल लोगों का रास्ता होता है जिनकी अपॉइंटमेंट इंडिविजुअल है, और बीच वाला जो रास्ता होता है वहाँ से व्हील चेयर वाले जाते हैं और उसके साइड से ग्रुप वाले जाते हैं। देखिए जी, ये ग्रुप कुछ लेडीज़ को आगे भेजते हैं और कुछ को रोकते हैं ताकि एक साथ रश ना हो जाए। आपने याद रखना है कि अपना QR कोड ओपन रखना है, मोबाइल डेटा ओपन रखना है, ताकि आसानी से वो आपका जो QR कोड है वो स्कैनर वो लेकर खड़े होते हैं, वो स्कैन करें। वो स्कैन जब करते हैं तो आपका QR कोड उस वक्त एक्टिव होता है जिस वक्त का आपको अपॉइंटमेंट मिला हुआ है। तो फिर वो उनका स्कैनर ब्लिंक करता है, तब वो आपको आगे जाने की परमिशन देते हैं। इस तरह से कुछ 3-4 जगह वो आपको रोकेंगे, कुछ लेडीज़ को भेजेंगे और कुछ को रोकेंगे। इस तरह से एक इनका निज़ाम है और वो उस हिसाब से अंदर भेजते रहते हैं ग्रुप्स को। ये बात याद रखें कि अपने टाइम पर जाएं, ना ही उससे पहले भी जाएंगे और आपका QR कोड अगर एक्टिव नहीं होगा तो आपको वापस भेज देंगे। और लैंग्वेज की समझ नहीं आने की वजह से फिर आपको परेशानी हो जाएगी और पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। टाइम पर जाएं, और टाइम होने के बाद भी जाएंगे तो यही परेशानी होगी। ये देखें जी, गुंबद खज़रा का बहुत ही खूबसूरत मंज़र यहाँ पर नज़र आ रहा है। और बाब बखी वाला गेट, ये व्हील चेयर वाले जो जा रहे हैं यहाँ से और ग्रुप वाले जो उधर साइड खड़े हैं, जाने का रास्ता डिफरेंट है, लेकिन ये हम सब एक ही गेट से फिर एंट्री करते हैं, बाबुन्निसा से, गेट नंबर 39 से। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इन्होंने यहाँ पर रोका हुआ है 38 में ये जाने देंगे और 38 में थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, फिर 39 के लिए ये छोड़ेंगे। ये देखें गुंबद खज़रा का हसीन मंज़र। ये यहाँ पर जब रियाजुल जन्ना में हम जाते हैं तो थोड़ा सा हम करीब होते हैं लेडीज़, तभी हमें ये मंज़र नज़र आता है इतनी क़रीब से। वरना ये बैरियर्स इन्होंने लगाए हुए होते हैं तो ये मंज़र हमें वैसे नॉर्मली दूर ही से नज़र आता है, क्योंकि बाबू सलाम से या बाबू बखी से यहाँ पर सिर्फ जेंट्स बाबू सलाम से एंट्री होती है और सुनहरी जालियाँ इनको नज़र आती है, सलाम अर्ज़ करते हैं और बाबू बखी से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर वुमेंस को एंट्री नहीं होती। ये देखिए जी, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो बाब बिलाल से, यानी गेट नंबर 38 से 39 में
लेडीज़ एंट्री कर रही हैं बाबुन निसा से रियाजुल जन्ना की तरफ। जब भी आप जा रहे हैं बहुत ही अदब के साथ दुरूद पाक पढ़ते हुए, अल्लाह पाक और नबी पाक से अर्ज़ियाँ करते हुए बहुत ही इखलास के साथ आगे बढ़ते रहें। ये देखिए इस तरह से चेक करते हैं और आपको आगे भेजते हैं। ये कवर्स यहाँ पर दिए जाते हैं ताकि आप अपने फुटवेयर्स जो हैं वो कवर्स में डाल लें मस्जिद में जाने से पहले। ये लेफ़्ट की तरफ जो है वो व्हीलचेयर वाले हैं और राइट साइड से इंडिविजुअल लोग जा रहे हैं। अब हम एंट्री कर रहे हैं गेट नंबर 38 से मस्जिद के अंदर। बहुत ही अदब के साथ, पुरखुलूस इखलास के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ल लगाते हुए, बिना किसी को धक्का दिए हुए, बिना कोई गड़बड़ किए, बिना किसी को परेशान किए आराम से आगे बढ़ने की कोशिश करें। और अगर किसी का धक्का लग भी जाए तब भी सब्र करें। और देखें जी, गड़बड़ करने से या नमाजियों को उंगल कर जाने से आप रियाजुल जन्ना में नहीं पहुंचेंगे। अगर आपने रियाजुल जन्ना में पहुंचना है, वैसे बहुत रश की वजह से मुश्किल हो जाता है कि रियाजुल जन्ना वाले हिस्से में पहुंचे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रोज़ा अक़दस की जालियां हैं और वहाँ से लेकर मिंबर तक सामने वाली जितनी कारपेट्स हैं ना, सिर्फ वही हिस्सा रियाजुल जन्ना का माना जाता है एक रिवायत के मुताबिक। तो वो वाले हिस्से में जाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, रश बहुत होता है। लेकिन बेहतरीन यही बात है कि आपने अल्लाह पाक से अर्ज़ करते रहना है कि अल्लाह पाक मुझे रियाजुल जन्ना में पहुंचा दे, क्योंकि ये जन्नत का एक टुकड़ा है और अल्लाह पाक का इरशाद है कि जन्नत में जो मांगोगे वो अता करूँगा। वैसे ये सारी सरज़मीन मुक़द्दस है, पाक है, प्यारी है, बाबरकत है, हर जगह बहुत मुक़द्दस है। लेकिन जब बात अगर ख़ास तौर पर रियाजुल जन्ना की जाए तो वो एक जन्नत का टुकड़ा है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे घर से लेकर मिंबर तक जो हिस्सा है वो रियाजुल जन्ना है। जन्नत के बागीचों में से एक बाग है। तो वहाँ पर जाने की कोशिश करें बिना किसी को तकलीफ़ दिए हुए। और जब अल्लाह पाक से बहुत ही खुलूस के साथ आप अर्ज़ करेंगे बिना किसी को परेशान किए हुए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसे रास्ते बनाएगा कि आप वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। देखिए मेरे सामने कितनी सारी लेडीज़ हैं और मैं कितनी पीछे हूँ। तो गड़बड़ करने से, भागने से आप रियाजुल जन्ना में नहीं पहुँचेंगे। यहाँ पर आपने वेट करना होता है। काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर इन्होंने हमें यहाँ पर छोड़ा। 2-3 लाइन इस तरह से ये छोड़ते हैं। हम जा रहे हैं, यहाँ पर मैंने नमाज अदा की। फिर हम यहाँ से अब 38 से बाहर निकल रहे हैं, गेट नंबर 38 से, बाबे बिलाल से। बहुत ही अदब के साथ, अदब का ख्याल रखते हुए हमने आगे बढ़ना है और दुरूद पाक पढ़ते रहना है और दुआएं करती रहनी हैं। अल्लाह पाक हम सब को इस तरह की हाज़री बारहा नसीब फरमाए, अदब वाली, इश्क वाली और मकबूल हाज़री नसीब फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन। ये देखिए जी, 39 गेट से एंट्री हो रही है और ये 40 गेट नंबर है। जैसे जैसे रियाजुल जन्ना के करीब होते हैं ना, हाथ पैर जैसे सुन पड़ जाते हैं, जैसे कैफियत वो बयान की ही नहीं जा सकती। आँखें अश्कबार हो जाती है और अल्फाज समझ नहीं आते। ये एक चबूतरे की तरह बना हुआ है। काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि ये असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, लेकिन ये असहाबे सुफ़ा का चबूतरा नहीं है। असहाबे सुफ़ा का जो चबूतरा था उसकी जगह आगे है। ये है व्हील चेयर वालों का एरिया। ये व्हील चेयर वाले यहाँ पर जो जाली मुबारक है यहीं तक ये रुके हुए होते हैं, इससे आगे वो नहीं जाते। ये भी बहुत बाबरकत मकाम है। वैसे
ये हम अंदर जा रहे हैं रियाजुल जन्ना की तरफ, और बहुत आराम से कोशिश करें कि आगे की तरफ जाने की। ये ग्रीन कलर के रिब्बन्स इन्होंने लगाए हुए होते हैं। ये है रियाजुल जन्ना का असल हिस्सा। ये है जाली मुबारक से। ये जो आपको नज़र आ रहा है मिंबर शरीफ है, सॉरी ये मेहराब है, और मेहराब के आगे जो आपको नज़र आ रहा है ये है मिंबर शरीफ। ठीक है, ये जाली मुबारक और बीच में मेहराब है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत फरमाते थे। वो मेहराब है, मेहराब नबवी, और ये है मिंबर शरीफ। ये जो एरिया है जितना मैंने अभी आपको दिखाया है, ये है रियाजुल जन्ना का एरिया, जन्नत का टुकड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना में जाने का एक मौका मिला अल्लाह पाक की अता से। काफ़ी टाइम मुझे वहाँ पर मिला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दुआएं की मैंने सबके लिए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक हाज़री कबूल फरमाए। और अब ये हम बाहर निकल रहे हैं। साइड ही से ये हमें बाहर निकलना होता है। ये एक और मेहराब यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये तकरीबन मेहराब नबवी की तरह ही है, लेकिन ये मेहराब नबवी नहीं है, ये बाद में बनाया हुआ मेहराब है। इंशाल्लाह ये मेहराब और अंदर जो सुतून वग़ैरह है, रियाजुल जन्ना में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इंशाल्लाह अगले वीडियोस में बहुत एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपको वो डिटेल हिस्ट्री बताई जाएगी इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये जो आपको ग्रीन वाली दीवार नज़र आ रही है ना, ये बाब सलाम से जब मर्द हजरत एंट्री करते हैं, सुनहरी जालियों की तरफ जाते हैं, ये वो रास्ता है। और बहुत खूबसूरत तरीके से आयात इस दीवार पर लिखी हुई है। यहाँ पर एक मीठा दिया जाता है, बहुत ही एक टेस्टी होता है, खजूर का बना हुआ होता है, खाने में बहुत जायकेदार होता है जब हम बाहर निकलते हैं। ये है मस्जिद नबी शरीफ के खूबसूरत मनाजिर। और अब हम बाहर निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको बारहा यहाँ की हाज़री नसीब फरमाए इंशाल्लाह, आमीन। ये है बाबे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, ये बाबे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का जो गेट है, ये असल में वही दरवाज़ा है, उसी जगह पर दरवाज़ा है जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का घर मुबारक हुआ करता था। तो उसी जगह पर ये गेट है। और ये है गेट नंबर 2। बाब सलाम ये फ़र्स्ट गेट है, गेट नंबर 1, और बाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये गेट नंबर 2 है। देखिए जी, ये है बाब सलाम, यहाँ से एंट्री करते हैं मर्द हजरात। ये बाब सलाम का एरिया है, गेट नंबर 1। और यहाँ से एंट्री करते हुए फिर वो सुनहरी जालियों के सामने जाते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं, फिर बाब बकी की तरफ निकलते हैं, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, जहाँ हम खड़े हुए थे, वहाँ से वो बाहर निकलते हैं। इसके जो अपोज़िट गेट है वो है बाब बकी। बहुत ही खूबसूरत दीवारें हैं, बहुत खूबसूरती से यहाँ पर आयात लिखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये थी ज़ियारत जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, बहुत मुख्तसर, लेकिन इंशाअल्लाह आगे मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी और मस्जिद नबी शरीफ की हिस्ट्री के अबाउट, सुतून के अबाउट, मिहराब के अबाउट और जाली मुबारक के अबाउट इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके सामने रखूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद